Yes, very good morning to all my dear students. Let's go with the disclaimer. It is hereby declared that the production of the said content is meant for non-commercial, scholastic, and research purposes only. We admit that some of the content or the images provided in this channel's video may be obtained through the routine Google image searches, and few of them may be under copyright protection. Such usage is completely inadvertent. It is quite possible that we overlook to give full scholarly credit to the copyright owners. We believe that the non-commercial, only for educational use of the material may allow the video in question fall under fair use of such content. However, we honor the copyright holders' rights and the video should be deleted from our channel in case of any such claim received by us or reported to us. Okay, guys. So now, after completion of post leadership strategy, we'll move to the next one, that is differentiation strategy. Now हमने पोस्ट लीडरशिप में ये देखा कि हाउ टू ऑब्टेन पोस्ट लीडरशिप, कि जहाँ पे हम जितना हो सके उतना प्राइमरी फोकस करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जो है वो कम है. Now, moving forward with the second strategy, that is differentiation strategy. जहाँ पे आप ये फोकस करोगे कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट कैसे हो पाए एज कंपेयर टू द कंपटीटर्स. So, an integrated set of actions designed by a firm to produce or deliver goods or services that customer perceive as being different. आपको नहीं लगना चाहिए, कस्टमर को लगना चाहिए कि जो प्रोडक्ट मैंने बनाई है वो डिफरेंट है. कस्टमर ही और यूजर शुड स्पीक दैट तो ये प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू द मार्केट. जैसे कि आपने अगर कल्याण ज्वेलर्स का नाम सुना है तो उन लोगों ने एक रेंज निकाली थी, दैट इज डांसिंग डायमंड. अगर आप लोगों को थोड़ा ख्याल हो, शायद आप लोगों को ख्याल होगा, तो उसमें क्या था कि कोई भी पेंडेंट हो, रिंग हो, नेकलेस हो, कुछ भी हो, उसमें एक डायमंड रहता था जो ऑलवेज वाइब्रेट होता था, डांस करता था. तो वो काफी बढ़िया उन लोगों ने इनोवेटिव प्रोडक्ट निकाली थी, मार्केट में चली भी अच्छी थी, डांसिंग डायमंड. तो ये डिफरेंट इनोवेटिव चीज जो है वो कल्याण ज्वेलर्स ने निकाली थी, जिसका बेनिफिट उसको मिला था. नाउ ऐसे ही अगर आप अपने बिजनेस में कुछ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, देन द चांसेस विल बी वेरी हाई टू गेट द सक्सेस. नाउ क्या होगा, नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होगी, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं होगी जो बाकी के सभी कंपटीटर्स बनाते हैं, ऐसी प्रोडक्ट नहीं होगी, नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होगी. Price for product can exceed what the firm's target customers are willing to pay, as it is differentiated product. Product जो है वो differentiated है, that's why you can charge high. High in the sense you can charge premium क्योंकि वो differentiated product है, market में available नहीं है, या तो काफी कम लोगों के पास ऐसी प्रोडक्ट है. that's why you can charge high according to your costing, according to your profit margin. આ ક્લાસનો નથી. यूनिफॉर्म कहाँ है तुम्हारा? यूनिफॉर्म एल साइज अभी अवेलेबल नहीं है, कौन सा मैं थोड़ा चेंज करूँ. वाइट हेयर છે
white hair. तो सेकंड वन इज नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट. आपकी प्रोडक्ट जो है वो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होगी, मार्केट से थोड़ी अलग होगी. एंड कस्टमर्स वैल्यू डिफरेंशिएटेड फीचर्स मोर देन दे वैल्यू लो कॉस्ट. कस्टमर सबसे ज्यादा उसको अप्रिशिएट करेंगे जो डिफरेंशिएटेड होगा एज कंपेयर टू द प्राइस. क्योंकि अगर आज आप लोग देखेंगे तो हम लोगों को भी एक सिर्फ बोल होती है, नई चीज आई है, कुछ नया है, इसको ट्राई करके देखते हैं. कुछ गाइस होते हैं जो काफी लेगार्ड्स होते हैं, जो सबसे लास्ट में उस चीज को यूटिलाइज करते हैं. कुछ ऐसे होते हैं एडवांस में जो सबसे पहले उसको यूटिलाइज करते हैं. एंड इफ द प्रोडक्ट इज रियली डिफरेंशिएटेड वन, देन डेफिनेटली दे वैल्यू इट मोस्ट. तो वहां पे प्राइसिंग फैक्टर को साइडलाइन कर देंगे एंड प्रोडक्ट के जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है, डिफरेंट फीचर्स है, उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दिया जाएगा. Now, how you can achieve differentiation strategy? So these are the actions that should be required. So first one is unique product features. JLR की कार आती है, रेंज रोवर वेलार स्पोर्ट्स करके आती है, 2 करोड़ के आसपास की कार है. तो उसमें उन लोगों ने इतना इनोवेशन किया है कि आपने उसको ऑटो मोड पे रखा है, आपकी गाड़ी जा रही है एंड सपोज वो अपनी लेन को क्रॉस कर रही है, समहाउ ऐसा कुछ है, और लेन को छोड़ के दूसरी लेन में जा रही है, तो वहां पे आपका स्टीयरिंग जो है वाइब्रेट होगा. अगेन गाड़ी अपने आप जो है इफ पॉसिबल तो वो अपनी लेन में वापस आ जाएगी. अगर सामने आप 100 की स्पीड पे जा रहे हो, आपके आगे कोई ट्रक आ जाता है तो सडनली वहां पे ब्रेक लग जाएगी एंड वहां पे आप कोलैप्स जो है अप टू सर्टेन एक्सटेंट आप टाल सकते हो. सो ये यूनिक प्रोडक्ट फीचर्स है जो काफी रिसर्च करने के बाद कंपनीज को मिलते हैं. सो यूनिक प्रोडक्ट फीचर्स, यूनिक प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, कमांड प्रीमियम प्राइसेस. अगर आपको वहां पे ट्रूली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो आप वो कर सकते हो. एंड सेम टाइम आपको वहां पे प्रीमियम चार्जेस जो है वो चार्ज कर सकते हो. देन एक्सेप्शनल सर्विस, जैसे कि BMW, Audi, मर्सिडीज वाले देते हैं. BMW, Audi, मर्सिडीज वाला देते हैं एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के नाम के तहत. वो लोग क्या करते हैं कि आपकी कार ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी अगर बंद हो जाती है तो उसका मैकेनिक आएगा, उसको रिपेयर करने की ट्राई करेगा, और रिपेयर हो जाएगी तो ठीक है, अगर रिपेयर नहीं होती है तो नजदीक का जो भी सर्विस स्टेशन है वहां पे वो गाड़ी ले जाएंगे एंड टो करके ले जाएंगे. उसका 1 रुपया भी आपको नहीं देना. प्लस सराउंडिंग के 50 किलोमीटर्स में उसकी कार आके आपको ड्रॉप कर जाएगी, उसका भी 1 रुपया नहीं लेगा. आपकी कार में पंचर हो जाता है, लेडी ड्राइव कर रही है, उसको नहीं मालूम है कि स्पेयर व्हील कैसे लगाने का, स्टेफनी कैसे लगाने का, तो फोन करो, उसका बंदा आके आपको टायर चेंज करके देगा. आप कहीं पे जा रहे हो, पेट्रोल डीजल खाली हो गया, फोन करो, उसका बंदा आके पेट्रोल डीजल फ्री में दे जाएगा. सो एक्सेप्शनल सर्विसेज, ऐसी कई सारी सर्विसेज जो है वो कार कंपनीज प्रोवाइड करती है. देन सुपीरियर क्वालिटी, लाइक द स्कोडा इज प्रोवाइडिंग, स्कोडा ऑटोमोबाइल्स और स्कोडा कार्स. स्कोडा का एक टैगलाइन था थोड़े टाइम पहले, अभी भी है नो डाउट, बट वो भी लाइट नहीं है, वो है हाईली ऑब्सेस्ड विद क्वालिटी. We are highly obsessed with quality. We can charge high, but same time rest assured the quality that you are going to get is one of the best from the industry. Then rapid innovation, जैसे कि ये iPhone वाले कर रहे हैं, iPhone 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on. So rapid innovation, constant innovation is that new technologies are being used and exceptional key skill or experience that is needed to go for the differentiation strategy. Now अब आपको यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर जो है वो भी देखना पड़ेगा एंड वैल्यू चेन एनालिसिस भी आपको देखना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, these are the different actions that should be acquired by the company to implement the differentiation strategy. Developing new system and process. एक पुरानी सिस्टम से आप डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट जो है या तो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो. आपके पास वहां पे नई प्रोसेस होनी चाहिए, नई सिस्टम होनी चाहिए, तभी आप वहां पे कुछ नया कर सकोगे. देन शेपिंग परसेप्शन थ्रू एडवर्टाइजिंग. आप एडवर्टाइजिंग करो, लोगों को एक फील करवाओ कि भाई यस, हमारी प्रोडक्ट जो है वो ट्रूली डिफरेंशिएटेड है एंड इट इज हाईली एंड valued by the customer, most valued product है. It's a differentiated one and that's why people are purchasing. जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपको
नाइकी एंड अभी एक कंपनी का नाम था भूल गया, एक तो स्केचर्स है, एक और था जो एथलेट्स के लिए शूज बनाती है। कौन सी? वो उसको वो आपको कस्टमाइज शूज बना के देगी। आप अपना पैर का नाप और वो सब देंगे तो वो आपको कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपको वो शूज बना के देंगे। आप बोलोगे कि मेरे को वॉकिंग के लिए चाहिए, रनिंग के लिए चाहिए, जॉगिंग के लिए चाहिए, मेरे पैर में ये तकलीफ है, मेरी छोटी उंगली जो है वो थोड़ी जाडी है, टेढ़ी है, तो उस हिसाब से आपको वो कस्टमाइज शूज बना के देंगे। दैट विल कॉस्ट यू 25,000 to 30,000, बट इट्स रियली वैल्यू फॉर मनी। वो काफी अच्छा बनाते। सो आप उसकी एडवर्टाइजमेंट ही इस हिसाब से करो कि लोगों को लगेगा नहीं भाई ये बढ़िया। अभी एक ऑनलाइन भी एक एड आती है, कंपनी का नाम मैं भूल गया हूँ, शूज के लिए ये, जो काफी बढ़िया एडवर्टाइज देती है कि आपकी जो पाँव में सबसे नीचे जो पेनी हम बोलते हैं, उसमें अगर पेन होता है तो पूरे बॉडी को एकने में पेन करेगा एंड समथिंग लाइक दैट। तो उस हिसाब से हमारे शूज एंड चप्पल सैंडल्स जो है वो सबसे कंफर्टेबल है। सो दैट वैल्यूज मोस्ट। Then the second one, or you can say the third one, is quality focus. Focus on quality, जो मैंने आपको बताया स्कोडा के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज क्वालिटी। क्वालिटी जो है वो बढ़िया होनी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए। देन कैपेबिलिटीज इन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कितनी कैपेबिलिटीज है आपके अंदर, आप कितना वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसराइल का वीडियो देखा है आपको? इसराइल का वीडियो वो दिखाऊंगा। सो इसराइल जो है अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई करता है तो वो है इसराइल। जापान भी है नो डाउट, बट आप तीन कंट्री को कंसीडर कर सकते हो, इसराइल, जापान, अमेरिका, जो सबसे ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करता है। तो जितना ज्यादा आप रिसर्च करोगे उतना ही ज्यादा आप नई प्रोडक्ट मार्केट में ला सकोगे। देन मैक्सिमाइज ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूशन थ्रू लो टर्नओवर एंड हाई मोटिवेशन। अब ये पॉइंट क्यों यूजफुल है यहाँ पे मैं आपको बताऊँ। आज कोई भी नया बंदा जब किसी भी कंपनी में जाता है तो उसको एटलीस्ट 6 महीना लगता है वहाँ पे सेट होने के लिए। धीरे धीरे वो सेट हो जाएगा। 3 साल के बाद उसको एक्चुअली कंपनी का विजन, मिशन, कंपनी की फाउंडिंग फिलोसॉफी, कंपनी यहाँ पे क्यों है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब समझ में आएगा। कंपनी की पूरी सिस्टम समझ में आएगी एंड उसके बाद वो अपनी जो स्किल्स है, अपनी जो कैपेबिलिटीज है उसको एक्सप्लोर कर पाएगा। एंड जिसका बेनिफिट जो है वो कंपनी को लॉन्ग टाइम तक मिलेगा। जैसे कि IBM का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, IBM कंपनी जो है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो काफी सालों से उसके साथ जुड़े हुए हैं एंड दैट्स व्हाई कंपनी इज ऑन टॉप नाउअडेज, क्योंकि उसके डायरेक्टर्स को मालूम है कंपनी कैसे चलाना है। अगर आपके एम्प्लॉइज जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, हर 6 महीने या फिर 1 साल में आपका एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चला जा रहा है, नया एम्प्लॉय आ रहा है, तो आप उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में से बाहर नहीं आओगे, आप वहां पे रिसर्च कर ही नहीं पाओगे। सो दोज हु आर द सीनियर्स यू कैन स्पेंड मच ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज फार एज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज कंसर्न। दैट्स व्हाई आपको जो मैन पावर है उसको मोटिवेट करना है सो दैट वो वहीं पे बने रहे, रिटेंशन आपका बढ़िया रहे एंड लो टर्नओवर के साथ आप बढ़िया इन्वेस्टमेंट करके अपनी कंपनीज को नई प्रोडक्ट के साथ मार्केट में ला सको। सो दिस इज डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। नाउ लेट्स सी द कॉस्ट ड्राइवर्स, हाउ टू ऑब्टेन इट। कॉस्ट ड्राइवर्स, साइकिल में पंचर पड़ी थी। एक बार क्या हुआ, कुछ एग्जाम का टाइम था और 4 फ्रेंड जा रहे थे तो लेट हो गए। 4 ही थे, अच्छा, तो लेट हो गए वो लोग और प्रोफेसर को बोला कि मेरी बोला कि पंचर हो गया था गाड़ी की इसलिए लेट हो गया। तो ठीक है आ जाओ, पुराना हो गया। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? अच्छा, रीजन पूरा ना हो गया, ओके। मैंने सोचा ये आप लोगों ने सुना होगा। अच्छा, मैंने सोचा आप लोगों ने सुना होगा इसलिए। तो वो जो 4 लोग थे उसको एग्जाम देने दिया, एग्जाम कंप्लीट हो गया।
फिर उसके बाद जो है वो प्रोफेसर ने उसको बुलाया वन बाय वन, तो भाई बेटा तुम आओ। वो आया, पहला बंदा आया, तो बोला कि क्या हो गया था सुबह में? तो कहा सर कुछ नहीं, वो कार में पंचर हो गया था, इसलिए आज लेट हो गए। तो कहा कहाँ पे पंचर हुआ था? तो बस यहीं आगे वो नुक्कड़ पे ही पंचर हुआ था। तो कहा ठीक है, कौन से व्हील में पंचर हुआ था? सर आगे का लेफ्ट साइड का व्हील था, उसमें पंचर हुआ। तो कहा ठीक, अब आप यहाँ पे बैठो, शांति से बैठो। दूसरे को बुलाया, आओ बेटा क्या हुआ था? अरे सर कुछ नहीं, पंचर हो गया था कार में, तो इसलिए लेट हो गए थे। तो कहा ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम से हम ध्यान रखेंगे, कोई बात नहीं। कौन से व्हील में पंचर हुआ था? सर पीछे के व्हील में पंचर हुआ था। ठीक है, बैठो यहाँ पे, बैठो शांति से। तो चारों के चारों व्हील में पंचर हो गया था। जब चारों को पूछा गया तो चारों के चारों व्हील में पंचर हो गया था। मतलब जो जब आप कुछ गलत एक्सक्यूजेस देते हो तो वो कहीं ना कहीं पे पकड़े जाते हैं। तो मेक श्योर कि इट्स ऑलवेज बेटर टू स्पीक ट्रूथ। जो भी है, जो भी है। कल मेरे को किसी ने बोला था, मैंने पूछा क्यों लेट होगा? यस, ये ए डिवीजन का एक इंटरनेशनल स्टूडेंट था। मैंने उसको पूछा कि भाई क्यों लेट हो गए? तो उसने बोला कि सर आंख लग गई थी, सो उठने में ही लेट हो गया, तो मैं नहीं आ पाया। तो ये सही रीजन था। तो जो भी है फैक्ट बता दो, देयर इज नो नीड टू हाइड एनीथिंग, वी आर नॉट डेविल्स। Now, how to obtain differentiation advantage? So same like the cost drivers and value chain analysis, you need to go with the both. Now lower buyers cost, आपको differentiated product को launch करनी ही है, but same time आपको वहाँ पे extremely high price नहीं लेना। मीडियम प्राइस जो है वो आप चार्ज कर सकते हो। अगर आप वहाँ पे काफी ज्यादा चार्ज करोगे तो वहाँ पे बायर्स जो है उसको थोड़ा महंगा पड़ेगा, पॉकेट में महंगा पड़ेगा, तो डेफिनेटली सेकंड टाइम परचेस करने में दूसरा थोट देगा। देन रेज परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसका परफॉर्मेंस थोड़ा इंक्रीज करो, उसको बढ़िया एट्रीब्यूट्स एंड फीचर्स उसमें ऐड करो, सो दैट पीपल को लगे कि यस इट्स ट्रूली डिफरेंशिएटेड। आज मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ नई है, वो कुछ अच्छी है, एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। Then you can create sustainability through customer perception of uniqueness. कस्टमर ऐसा फील करना चाहिए कि आज मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो यूनिक प्रोडक्ट है। जैसे कि कई सारी चीजें ऐसी होती है, मैं भूल गया एक्चुअली, बट वो एस्ट्रोनॉट्स का कोई एक टुकड़ा था, वो गवर्नमेंट ने सेल किया था, उसको ऑक्शन किया था, और वो किसी एक बंदे के पास करोड़ों रुपए देकर उसने वो टुकड़ा जो है वो परचेज किया है। तो इट गिव्स यू नो इमेंस प्लेजर कि आज मेरे पास जो है वो कुछ यूनिक है, मेरे पास जो है वो नया है। सो अगर ऐसी कुछ चीजें डिफरेंशिएशन वाली चीज आप मार्केट में लाते हो तो आपको भी लगेगा, आपको भी फील होगा कि यस इट्स ट्रूली डिफरेंशिएटेड वन। एंड कस्टमर रिल्यूक्टेंस टू स्विच टू नॉन यूनिक प्रोडक्ट, आप कस्टमर्स को यू नो बकअप करो। आपने नकुल उसका एक गाना था एक पल का जीना, वो देखा आप लोगों ने देखा होगा, उसमें ऐसा डांस करता है, धक्का लगाता है। तो आपको भी आपके कस्टमर्स को धक्का लगाने का है, जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट यूज करते हैं आप उसको धक्का लगाओ, सो दैट वो लोग नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट यूज करें। ये आउट ऑफ सिलेबस है। ये नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने कस्टमर्स को प्रोवोक करना पड़ेगा, स्टिमुलेट करना पड़ेगा, सो दैट दे विल परचेज नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन। अब उसके कुछ रिस्क भी होंगे, लेट्स सी क्या क्या उसके रिस्क है। कस्टमर्स में डिसाइड दैट the price differentiation between the differentiated product and the cost leader product is too large. जब जो प्रोडक्ट मार्केट में सबसे कम दाम में सेल हो रही है एंड जो डिफरेंशिएटेड सो कॉल्ड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल कर रहे हो, उन दोनों के बीच में प्राइस डिफरेंस काफी ज्यादा है। सो पीपल वहां पे आपकी प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैगी मसाला एंड ईपी मैगी, ईपी नूडल्स जो भी आते हैं, मैगी वाले अगर 10 रुपए में सेल कर रहे हैं एंड ईपी वाले अगर 15 में सेल करेंगे, थोड़ा मसाला ऐड करके,
तो नहीं चलेगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन जो है वो इतना ज्यादा नहीं है, बल्कि प्राइस डिफरेंस देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 50% है। एक बंदा 10 रुपए में दे रहा है, दूसरा जो है 15 में दे रहा है। तो इस हिसाब से अगर आपकी प्रोडक्ट ट्रूली डिफरेंशिएटेड नहीं होगी तो पीपल उसको ज्यादा पैसे देकर परचेज नहीं करेंगे। Then means of differentiation may cease to provide value for which customers are willing to pay. Make sure आप जो differentiation ला रहे हो, people must be ready to pay for that. आप ऐसा बोलोगे कि भाई ये मेरा बैग जो है वो ट्रूली डिफरेंशिएटेड है क्योंकि इसमें सेफ्रॉन कलर लगा है, तो पीपल वहां पे पे नहीं करेंगे। बट अगर आप ऐसा बोलोगे कि आपके बैग में जीपीएस है, आपकी बैग में ब्लूटूथ है, आपकी बैग जो है जैसे ही आप उसको पहनोगे तो आपके बैग में मसाज दे देगी, तो पीपल परचेज करेंगे, पीपल वहां पे परचेज करेंगे एंड थोड़ा ज्यादा पैसा भी देंगे। सो दिस इज हाउ आपको लोगों के दिमाग में वो क्रिएट करना है कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो ट्रूली डिफरेंशिएटेड है। Then and then only they will pay you more. Then experience may narrow customers' perception of the value of differentiated features of the firm's product. अब जब कोई बंदा वो प्रोडक्ट परचेज करता है, अगर उसको फील नहीं होता है कि भाई ये तो नॉर्मल प्रोडक्ट है, इसमें कुछ डिफरेंशिएटेड नहीं है, देन इट्स ऑफ नो यूज। तो आप मार्केट में से ज्यादा प्राइस नहीं ले सकोगे, धीरे धीरे आपको अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। एंड इट्स रियली टफ, it's really expensive to continue with the differentiation strategy for longer time of period, क्योंकि आपको always कुछ ना कुछ नया देना पड़ेगा। And then market of counterfeit goods may attempt to replicate differentiated features of the firm's product. आप जिसको अपना यूनिक फीचर बता रहे हो, यूपीएस, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस आप जिसको बता रहे हो, इट माइट बी पॉसिबल कि आपका जो कंपटीटर है वो विद इन 6 मंथ, विद इन ईयर उसको कॉपी कर ले एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो वहां पे आपका डिफरेंशिएशन जो है वो मार्केट में से किक आउट हो जाएगा। सो दिस आर द मेजर रिस्क ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। So far we have done with the two. The first one is cost leadership, the second one is differentiation strategy. अभी 3 और बाकी है, cost focus, differentiation focus and integrated। हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी की 5 टाइप्स, ये आपको एग्जाम में आएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, फोकस्ड स्ट्रेटेजी, कॉस्ट फोकस एंड डिफरेंशिएशन फोकस, जहां पे आप ट्रूली फोकस कर रहे हो आइदर ऑन कॉस्ट आइदर ऑन डिफरेंशिएशन। You are, not concerned, not that much concerned about the cost or about the differentiation. But whatever the things you want to give, make sure you are precisely focused on cost either or on differentiation. जैसे कि आज तक लोग क्या करते थे, लोग हवाई जहाज में सफर करते थे, तो अब नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ कि हवाई जहाज में सफर करो, चार्टर्ड प्लेन में सफर करो, फिर ऊपर से जंप लगा लो। अब तक बंजी जंपिंग का ट्रेंड चल रहा था, बट ये ट्रूली डिफरेंशिएटेड चीज लेके आया कि बंजी जंपिंग नहीं, आप डायरेक्ट प्लेन में से कूद जाओ। अब नया ट्रेंड आया, अभी 5 साल के बाद आप देखोगे कि नया ट्रेंड आएगा स्पेस ट्रैवलिंग का, 5 साल 10 साल का ये आएगा। मैंने पूछा नहीं है बेटा, मैं बात करना चाहता था और मेरे से बात नहीं हो पाई। चांद लोग लिखते हैं, लोग बोलते हैं, अब उसका कोई ऑथेंटिकेशन है नहीं, वहां पे जमीन लेके क्या करने का, कुछ वहां पे एनवायरमेंट तो है नहीं, जो ऑक्सीजन चाहिए वो है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं वहां पे, लोकेलिटी भी नहीं। बायोडेटा में लिख सकते हैं, फिर आपको लड़की मिल जाएगी, उसके साथ मदर भी मिल जाएगी। सो third and fourth is focused strategy. A focused strategy must exploit a narrow target's difference from the balance of the industry by particular buyer group. जब आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो आइदर कॉस्ट फोकस होगी और डिफरेंशिएशन फोकस होगी, तब आपका कंसंट्रेशन जो है, आपका टारगेट ऑडियंस जो है वो नीश होगा। नीश मतलब लिमिटेड टारगेट ऑडियंस होगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप को आप टारगेट करोगे जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल करोगे।
Now that product will belong to a unique segment of a product line. जैसे कि रोल्स रॉयस जो है वो यूनिक प्रोडक्ट है, जैसे कि हायाबुसा जो है वो यूनिक है। तो इस हिसाब से सर्टेन सेम सेगमेंट में आप अपनी यूनिक प्रोडक्ट लाइन जो है वो डेवलप करोगे, दैट विल आइदर प्रिसाइजली फोकस ऑन कॉस्ट और ऑन डिफरेंशिएशन एंड पर्टिकुलर जियोग्राफिक मार्केट। Now types of focus, the first one is cost leadership and the second one is differentiation, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। Now factors जो आपको ड्राइव कर सकते हैं, लार्ज फर्म में ओवरलुक स्मॉल निश। आज बड़ी बड़ी जो कंपनी है जैसे कि टाटा है, रिलायंस है, आदित्य बिरला है, तो ये क्या करती है, ये मास को टारगेट करती है, क्लास को टारगेट नहीं करती। जब ये फोकस्ड स्ट्रेटेजी में आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करना है, जो काफी अच्छा रहता है। एक कंसेप्ट है स्विस टाइम बैंक, स्विट्जरलैंड में एक कंसेप्ट है, नहीं स्विस बैंक नहीं, स्विट्जरलैंड में एक कंसेप्ट है टाइम बैंक का। आपको मालूम है किसी को? यस नकुल, एनी आइडिया? तो टाइम बैंक का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ, एकदम अलग है, स्विट्जरलैंड में है। जैसे कि सांभळू तुम्हारे आ सांभळू जो बीजू कई सांभळू हाँ सर कंटिन्यू। या थैंक यू सो मच। मैं नकुल से बात कर रहा था। एज यू गाइज नो दैट वी हैव अ ब्रिलियंट स्टूडेंट विद अस नकुल, सो डेफिनेटली उनसे थोड़ा बात करना तो बनता है। नकुल टोपिया। यस नकुल, नो वन कैन बीट नकुल। आप भी आइए, सब लोग आप ऑफलाइन आइए, वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। ट्राई कीजिए आप लोग ऑफलाइन सर आने। बट वी आर फ्रॉम मोरबी। मोरबी से भी आते हैं कई सारे। यस सर। वी हैव 2 गर्ल्स फ्रॉम मोरबी, यू आर आल्सो फ्रॉम अच्छा, सो मोरबी से भी आते हैं, आप ट्राई कीजिए, मजा आता है। एक सेकंड है। ओके, सो नाउ लार्ज फर्म में ओवरलुक स्मॉल निश। बड़ी फर्म जो है वो स्मॉल निश को टारगेट नहीं करती, वो मास को टारगेट करती है। तो जब काफी एक छोटा सा पार्ट जो है मार्केट का बाकी रह जाता है तो वो ये कंपनीज ग्रैब कर सकती है। देन फर्म में लैक रिसोर्सेज टू कम्पीट इन द ब्रॉडर मार्केट। ऐसी कंपनी जो छोटे ग्रुप को टारगेट करती है, इट मे बी पॉसिबल कि उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, that's why they are not focusing the broader market, then may be able to serve a narrow market segment more effectively। बताता आज जो छोटी कंपनी है वो अपने टारगेटेड ग्रुप को काफी बढ़िया तरीके से एंटरटेन कर सकती हो एज कंपेयर टू द लार्जर वन, सो उसके लिए स्ट्रेटेजी काफी बढ़िया रहेगी। इन शॉर्ट इट इज प्रिसाइजली focus on a particular group, then focus may allow the firm to direct resources to certain value chain activities to build competitive advantages। आज एक कंपनी है जो पर्टिकुलर ग्रुप को ही टारगेट कर रही है, उसके पास रिसोर्सेज भी है, तो उसी रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए, उसी ग्रुप को ध्यान में रखते हुए कंपनी जो है वो वहां पे कंपिटिटिव एडवांटेजेस हासिल कर सकती है। जैसे कि ओरल बी कंपनी जो है वो भले बाकी कुछ प्रोडक्ट नहीं बनाती, बट उसका जो टूथब्रश जो बनाती है वो काफी बढ़िया है। उसका फोकस जो है वो सिर्फ टूथब्रश के ऊपर ही है, एंड दे आर मार्केट लीडर नाउअडेज। स्विस ना एंड देन मेजर रिस्क क्या है, फर्म में बी आउट फोकस्ड बाय द कंपटीटर्स जो है वो आपकी फर्म को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी फर्म छोटी है, आपकी फर्म मार्केट में इतनी बढ़िया नहीं है, और कंपटीटर्स जो है वो बड़े होंगे तो वो इतने छोटे से प्रोडक्ट में कहीं पे वो नहीं करेंगे। देन लार्ज कंपटीटर में सेट इट साइट ऑन योर नीश मार्केट। हाँ, बट आपको प्रॉब्लम हो सकता है जब आपका कंपटीटर या तो बड़ी कंपनी आपके क्राइटेरिया में, आपकी
रेडियस में आएंगी तब आपको बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि अब तक क्या था कि भाई ये टाटा सोल्ट एक ही था जो सोल्ट को बढ़िया तरीके से बनाता था, फिर उसके बाद निरमा आया, फिर उसके बाद कई सारे और आए, सिंध। हाँ, तो ये चीज है, जब आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करते हो तो वहां पे अगर कोई बड़ा प्लेयर आ जाता है तो आपको तकलीफ हो सकती है। एंड प्रेफरेंसेस ऑफ निश मार्केट में चेंज टू मैच दोज ऑफ ब्रॉड मार्केट। अब धीरे धीरे प्रेफरेंस जो है वो शायद चेंज हो जाएंगे एंड आप निश मार्केट में से ब्रॉड मार्केट में कन्वर्ट हो जाओगे, तो ये आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी जो है वो वहां पे गुम हो जाएगी। सो दिस आर द मेजर रिस्क of focused strategies. Now the last one is integrated. Let me check it out. So bigger one. How much time we do have? Yes, we can complete this. We have time, so we can complete this. Now integrated strategy, we need to end up by 9:45, so we can easily complete this. So integrated strategy means mixing of both, जहां पे आप कॉस्ट के ऊपर भी फोकस करते हो एंड डिफरेंशिएशन के ऊपर भी फोकस करते हो, एंड आप ऐसा ट्राई करते हो कि पूरे मास को टारगेट नहीं कर रहे हो एंड पर्टिकुलर ग्रुप को भी टारगेट नहीं कर रहे हो, आप इन बिटवीन जो भी लोग आते हैं उसको टारगेट करते हो। Successful firms using this strategy have above average return. जो सक्सेसफुल फर्म आप मार्केट में देख रहे हैं, जो फर्म ये इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करती है, वो आप अबव एवरेज रिटर्न अर्न कर रहे हैं ऐसा बोल सकते हो। अबव एवरेज रिटर्न मतलब मार्केट में बाकी के जो प्लेयर्स अर्न कर रहे हैं उनसे ज्यादा आप अर्न कर रहे हो, और यू कैन से द सुपीरियर रिटर्न। नाउ फर्म ऑफर्स टू टाइप्स ऑफ वैल्यू टू द कस्टमर। द फर्स्ट वन इज एफिशिएंसी, रिलेटिवली लो कॉस्ट। प्राइस जो है वो कम होगी पर एकदम कम नहीं होगी, जो आपका लो कॉस्ट लीडर वाला जितना प्राइस में दे रहा है उतनी कम प्राइस नहीं होगी, बट यस रिलेटिवली कम होगी। आपको ऐसा लगेगा कि भाई नाउ ये चीज अगर मेरे को 1000 में मिल रही है तो डेफिनेटली वो अच्छी ही है। एंड डिफरेंशिएशन, सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंशिएशन बट नॉट ट्रूली डिफरेंशिएटेड। ट्रूली डिफरेंशिएटेड भी नहीं होगी, ट्रूली लो कॉस्ट भी नहीं होगी, दोनों के बीच में होगी। प्राइसेस जो है वो लो कॉस्ट से थोड़े ज्यादा होंगे एंड डिफरेंशिएशन फीचर्स जो है वो ट्रूली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट से थोड़े कम होंगे। इट विल बी अ मिक्सिंग ऑफ बोथ लो कॉस्ट एंड डिफरेंशिएशन। Now a firm that successfully uses an integrated cost leadership or differentiation strategy should be in a better position to adapt quickly to the environmental changes. Now ऐसी firm जो इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी के साथ है, जो ना ही सबसे कम प्राइस में प्रोवाइड कर रही है ना ही ट्रूली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, उसको सबसे बढ़िया एडवांटेज ये मिलेगा कि मार्केट में जो भी चेंजेस होंगे वो क्विकली उसको एडॉप्ट कर पाएंगे। नाउ लेट्स सी कि अगर मार्केट में ट्रूली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट आ जाती है तो वो थोड़ा डिफरेंशिएशन को फोकस करके अपने प्रोडक्ट में वो फीचर सेट करते हैं। अगर मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर आ जाता है तो उससे ऐसी ही प्रोडक्ट कम दाम में सेल कर रहा है तो वो भी थोड़े बहुत चेंजेस करके लो कॉस्ट लीडरशिप हासिल कर सकते हैं। सो अगर उसको दाएं जाना है तो दाएं भी जा सकते हैं, बाएं जाना है तो बाएं भी जा सकते हैं। इन शॉर्ट दे आर इनफ फ्लेक्सिबल टू अडॉप्ट द एनवायरमेंटल चेंजेस। Then they easily learn the new skills and technology, क्योंकि दोनों की साइड उसके पैर है, दोनों नाव में उसके पैर है। नई टेक्नोलॉजी को आएगी वो एडॉप्ट कर लेंगे, नई स्किल को आएगी उसको भी वो लोग सीख लेंगे। सो एक्चुअली इट इज गुड फॉर देम। देन effectively leverage its core competencies while competing against its rivals. उसकी जो भी core capabilities है, उसकी जो भी core competencies है, उसको वो लीवरेज कर सकते हैं, मतलब उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज सभी का इफेक्टिव एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है वो ऐसी फॉर्म कर सकती है जिसकी वजह से वो अपने कंपटीटर्स को आसानी से बीट कर पाएगी। ना इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो एक ही है कि आपकी फर्म जो है वो मिडिल में स्टक हो जाती है। आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आपको ट्रूली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या तो ट्रूली लो कॉस्ट लीडरशिप वाली प्रोडक्ट आपको लॉन्च करनी है।
तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो बीच में कहीं पे अटक जाती है। जैसे कि आज पार्ले जी है, तो पार्ले जी को मालूम है कि वो लो कॉस्ट लीडरशिप है, और अगर आप ब्रिटानिया देखोगे, ब्रिटानिया गुड डे, तो वो बीच में कहीं पे उसकी प्रोडक्ट ट्रूली डिफरेंशिएटेड भी नहीं है, जिसकी वजह से वो काफी प्रीमियम प्राइसेस ले सके, एंड लो कॉस्ट लीडरशिप भी नहीं है, तो वो बीच में कहीं पे मिडिल में कहीं पे स्टक हो जाते हैं। बट यस, ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में चलती रहती है। The integrated form of the functional structure must have decision-making patterns that are partially centralized and partially decentralized. अब ये कंसेप्ट क्यों है? ये ऐसा बोल रहे हैं कि आपकी जो भी आपका स्ट्रक्चर होगा, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर जो होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होगा, वो पार्शियली सेंट्रलाइज्ड होगा एंड पार्शियली डिसेंट्रलाइज्ड होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे दोनों चीजों के ऊपर फोकस करनी है, एक है कॉस्ट के ऊपर, दूसरा है डिफरेंशिएशन के ऊपर। So certain decisions that is related to cost will be taken by the top management, and certain decisions that is related to the product differentiation and features that will be taken by the particular department, like research and development department or production department and so on. So that's why half centralized and half decentralized as far as decision making is concerned. We'll have semi-specialized jobs and rules and procedures that call for some formal and some informal job behavior. You will see both the things at a time. In certain department, you will see the formal behavior. In certain department, you may be witness of informal behavior. And strategic flexibility is obtained via flexible manufacturing system. Manufacturing system will be flexible, rigid नहीं होगी, क्योंकि उसको लो कॉस्ट लीडरशिप तो हासिल नहीं करनी है। अगर लो कॉस्ट लीडरशिप हासिल करनी है तो उसको एक ही मोनोटोनस प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली रिपीट करनी है, बट नहीं, उसको ये नहीं करना। सो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम विल बी देयर, इंफॉर्मेशन नेटवर्क विल बी फार 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 बेटर, क्योंकि ये काफी जरूरी है। मार्केट में से आपको न्यूज लेनी है कॉन्स्टेंटली कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, लोगों का माइंडसेट क्या है, उसमें कितना बदलाव आ रहा है, लोगों का परसेप्शन क्या है, उसको क्या चाहिए, उसका एटीट्यूड, लाइफस्टाइल, स्पेंडिंग पावर एंड मेनी मोर। ये सब चीजें जो है वो कॉन्स्टेंटली उसको देखना है। एंड एट लास्ट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम TQM, वो उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। उसका रिस्क ऑफन इन्वॉल्व्स कॉम्प्रोमाइजेस, क्योंकि डिसाइड करना या तो लो कॉस्ट में जाना या तो डिफरेंशिएशन में, बट दोनों में से कहीं पे नहीं जा रहे। दे यूज्ड टू स्टक इन द मिडल, तो वहां पे उसको या तो ट्रूली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या तो प्राइस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। देन नाइदर द लो कॉस्ट नॉर द डिफरेंशिएटेड फॉर्म, दोनों में से एक डिसाइड नहीं है, मिडल में स्टक है। या द नेक्स्ट वन इज द फॉर्म में बिकम स्टक इन द मिडल, देन lacking the strong commitment and expertise that accompanies forms, allowing either a leadership, post leadership, or a differentiated strategy. वो ना तो post leadership के साइड जा पाएंगे, ना ही truly differentiated product के साथ जा पाएंगे, because वो दोनों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। And it is rightly said कि अगर आप एक साथ दो नाव में सवारी कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं पे तकलीफ तो होगी। So this is all about the business level strategy. हमने 5 स्ट्रेटेजी जो है वो देखी है बिजनेस लेवल में। फर्स्ट वन कॉस्ट लीडरशिप, सेकंड वन इज डिफरेंशिएशन, थर्ड वन इज कॉस्ट फोकस, फोर्थ वन इज डिफरेंशिएशन फोकस, एंड द लास्ट वन इज integrated. So any doubts for this, online students? Any No, doubts sir. for this? Okay, great. So today we'll keep up to this only. In the next week we'll start with the corporate level strategy. So that's it for the day. Thank you so much, guys. Enjoy your weekend, enjoy your days. Take care. Thank you.